परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर राधे 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 कल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। परीक्षित बन के कथा का रसपान हमारी मैया श्रीमती शिखा गुप्ता जी कर रहे हैं। से आप सब थी और आपने बड़े इस तरह से अपने उत्सवों को मना सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी घर का उत्सव हो, चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, अपने विवाह की एनिवर्सरी वर्षगांठ हो, कोई भी तीज त्योहार हो, घर का उत्सव, यदि हम उस त्योहार में भगवान को सम्मिलित कर लें तो कितना अच्छा हो जाता है। दोस्तों को, मित्रों को, अड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। पर यदि हम धाम में वृंदावन आकर यहां पर उत्सव मनाए तो कितना अच्छा है। जैसा कि आपने किया, मिलना चाहिए, बड़ों का मिलना चाहिए। जैसे किसी की उम्र कम है और उसे सबका आशीर्वाद दिलाया जाए तो सब लोग क्या कहते हैं? खुश रहो, खूब तुम्हारी लंबी उम्र हो। सब लोग जब लंबी उम्र का आशीर्वाद दे। मार्कंडेय जी एक ऋषि हुए हैं, उनकी कथा आती है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने चिंतित होकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे की आयु बहुत कम है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। कहा एक काम करो, कोई भी आए सबके चरणों में गिराओ, बालक को ले जाओ और साधु संतों के चरणों में। जब 4 ऋषि आए तो चारों ऋषियों को बच्चे ने प्रणाम किया। तो बच्चों ने कहा दीर्घ जीवी भव, बेटा खूब लंबी आयु हो। तो पिता चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे बेटे की आयु तो बड़ी कम है और आपने आशीर्वाद दे दी, इसलिए आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बल। तो जब बतीरा ये दास अनिरुद्ध का मैं अपने गुरुजी के पांव दबाता था, फिर मैं अयोध्या, वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ। साहब कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये सब कुछ आशीर्वाद भगवान की कृपा के। लेकिन जब दुआएं देती हैं ना तो आपको भगवान, जब सबकी आप सेवा करते हैं तो देखो भगवान ने सेवा के लिए मुझे यहाँ बिठा रखा है। आज भी मैं माँ के पांव दबाता हूँ, माएँ रोम रोम से मुझे आशीर्वाद देती हैं। आप भले हमसे ना मिलो, लेकिन भोजन, रसोई में भोजन करके कोई जा रहा है तो इनडायरेक्ट वो दुआएं दे रहा है कि नहीं? बोलो, किसे दे रहा है दुआएं? आप लोगों को। कि आप मौसा जी को प्रणाम करो, अपने आप आशीर्वाद। कोई साधु संत को प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, चरण गिर जाओ बेटा। आज भी लेते हैं, खूब सेवा की है, जितनी बन पड़ी शरीर से। मैं जब छोटा था बहुत सेवा करता था, आज भी भगवान ने सेवा में ही लगा रखा है। देखो सेवा करता था तो भगवान ने सेवा दे दी, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है। तब भी, आज भी, तब भी भाव से करता था, आज भी। हम तो ये बातें केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी सेवाएं करो, निस्वार्थ निष्कपट पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। अन्य क्षेत्र बंटवाओगे, हजारों संत। दवाइयों का असर जहां नहीं होता ना, वहां दुआओं का असर होता है। तो जैसे श्रीमती शिखा जी, श्री नवीन प्रकाश गुप्ता जी, आपके पूज्य पिताजी श्री राज वल्लभ गुप्ता जी। सीखना क्या है? कल हम लोगों ने सीखा कथा में कि भगवान श्री कृष्ण का कल प्राकट्योत्सव हुआ। कल कौन सी कथा सुनी हमने? भगवान के प्रकट भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। मुनियों के मन को जो हर ले, ऐसे भगवान प्रकट भये। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हानि
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब धर्म की हानि होती है। हम रोकें, जब हमसे आपसे ना रोके तब भगवान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम भी तो प्रयास करें पाप को रोकने का। भगवान अवतार लेते हैं। अभी पता है भगवान बैकुंठ से प्रयागराज जी आए, सब भक्तों को देते हैं, कोई पहचान ना पाए अलग विषय है। वही भगवान जो बैकुंठ के नाथ हैं, जिन्हें लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं। प्रयागराज के पावन कुंभ में भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि प्रयागराज में भी लाखों भक्त, करोड़ों भक्त आ रहे हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल से होनी चाहिए। तो आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से प्रयागराज जी में भी भगवान के भक्तों की भोजन की व्यवस्था चल रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान अब गौरी गोपाल आना चाहते हैं। भगवान की कृपा प्रेरणा से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। अब 10 फरवरी को भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री सीतारामचंद्र जी और भगवान श्री गौरी गोपाल से मेरी प्रार्थना है, ये गौरी गोपाल किसका है? आप भगवान की यात्रा निकाली जाएगी, नगर भ्रमण यात्रा। भगवान नगर का भ्रमण करने निकलेंगे, तो आप सभी माताएं उस दिन पीले कपड़े पहनकर और कलश आप अपने घर से बढ़िया सा तैयार करके लाएं। यदि आप आना चाहते हैं, जो भक्त आना चाहते हैं, भगवान की इस यात्रा में प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो पहले यात्रा होती है। तो भगवान की पहले इस यात्रा में, नगर भ्रमण यात्रा में यदि आप आए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग जो भी आप सहजता से आसरा के बाद सबका भोजन प्रसादी होगा, और उसके बाद फिर 8 तारीख को भगवान 9 तारीख को भगवान का जल में वास होगा, अन्न में वास होगा, ये सब जलाधिवास इत्यादि वास होता है। और 10 फरवरी को ठीक 12 बजे दोपहर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी जी के साथ यहाँ सदा के लिए बैठेंगे, और फिर पूरा गौरी गोपाल का कार्यभार स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी भरत जी ने संभाली। और भरत जी ने इस भाव से संभाली कि मैंने भगवान ही करा रहे हैं और कर रहे हैं, निमित्त भी राम है। क्या है? एक्चुअली मेरा जो है ना, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। मैं कुछ समय वृंदावन में पढ़ा, कुछ समय मैं अयोध्या जी पढ़ा। तो भगवान तो एक ही है, राम और कृष्ण ये दो नहीं है, लेकिन राम के रूप से और कृष्ण के रूप से, दोनों के नाम से और दोनों के रूप से और दोनों की लीलाओं से मैं बड़ा प्रभावित। एक हाथ की तरफ रहेंगे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हाथ की तरफ रहेंगे भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री नारायण, यह तीनों रूप हमारे भगवान के 24 रूप हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। हर अवतार का नाम लेना चाहिए, हर रूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक नाम अनेक रूप होते हुए भी वह एक है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण यहाँ विराजेंगे और 3 दरबार सजेंगे, 3 स्थान हैं, भगवान बैठेंगे। और 10 फरवरी को भगवान ठीक 10 बजे और ठीक 12 बजे यहाँ प्रतिष्ठित होंगे, और फिर पूरा कार्यभार सूचना के हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें कार्ड नहीं मिला। आप सबका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, और भगवान नारायण सबके हैं, और गौरी गोपाल सबका है। गौरी गोपाल आश्रम किसका है? कार्य करना। तो आप सब आए, प्रेम पूर्वक दर्शन करें, खूब आनंद लें। अखंड फिर संतों का दर्शन यहाँ होगा, कीर्तन भजन चलता रहेगा, कथाएं तो चल ही रही हैं। तो सब कोई आए, आपसे ऐसी जब आपको समय मिल जाए, 10 फरवरी को आए, 12 फरवरी को आए, 15 फरवरी को आए, 20 फरवरी को आए, जब आपका समय आपका अनुकूल पड़े तब आए, पर आए अवश्य। सब लोग आए। कौन कौन आएंगे? निमंत्रण किस किस को स्वीकार है? भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल, भगवान को लेकर वसुदेव जी गए, और गोकुल में भगवान की सेवा हुई। माँ यशोदा ने सेवा की। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापहरय स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना का
दूध पिया। पूतना दूध पिलाने आई और दूध क्या था उसमें, जहर भर के लाई। क्या भर कर लाई? जहर। पूतना जहर पिला रही है। भगवान ने थोड़ा जहर पिया, थोड़ा दूध पिया। जब जहर दूध फिनिश, पूतना के प्राण पीने लग गए भगवान। पूतना तो फिर पूतना आई, प्राणों का पान किया। पूतना धम्म से गिर पड़ी। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने गर्गाचार्य, जब नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुका कर लौटे, पूतना का शरीर मिला, चिता पे रख के जलाया, बड़ी सुगंधी निकली। पूतना आई तो भगवान को मारने थी, पर भगवान ने पूतना को तार दिया। एक होता है मारना, एक होता है तारना। भगवान क्या करते हैं? तारते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कभी किसी भक्त के अपराध, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई हमसे अपराध बन जाता है, तो कर दो भैया, भगवान हमारी गलतियां देखते होंगे कि नहीं? जोर से, जोर से। यदि हम भगवान तक ना पहुंचे तो फिर हमें पकड़ कर ले जाते हैं यमदूत। फिर यमराज हमारी गलतियां देखते हैं, फिर वो गलतियों का दंड यमराज देते हैं। और यदि हम भगवान तक पहुंच गए तो हम कितने भी बड़े पापी हों, भगवान तक पहुंच गए तो भगवान देखते हैं यमराज। कौन देखता है? यमराज जी आपके अपराध का, पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। भगवान थोड़ी पाप पुण्य का हिसाब करते हैं। आप तो भगवान ना के अपराध कहां देखे? पूतना तो कितने बच्चे मार के खा जाती थी, उसका धंधा था बच्चे मारना, लेकिन भगवान ने उसके अपराध को देखा? बोलो, अपराध देखा होता तो पूतना को परम गति क्यों देते, नरक ना भेज देते? जो गति मां कौशल्या को, मां यशोदा को देने थे, वही गति पूतना को क्यों दी? फिर एक वैश्या थी, वो वैश्या ने भगवान का जब आश्रय ग्रहण किया तो वो पापनी वैश्या को भी भगवान ने हृदय से लगाकर पावन कर दिया। उसके अपराध नहीं देखे कि ये पापनी है। इसलिए कहता हूं भैया, भगवान की शरण ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? क्या ग्रहण करो मैया? क्या ग्रहण करो मेरी मां? शरण में जाओ। सही है? शरण नहीं गए तब तक तुम्हारे पाप गिने जाएंगे, तब तक तुम्हारा जन्म और मृत्यु का चक्र रहेगा। पर शरणागति हो गई, फिर काहे के पाप? फिर पाप करना मत शरणागति के बाद, बस ये ध्यान रखना। ये बताओ कि विभीषण शरण में आए तो राम ने स्वीकार किया कि नहीं किया? अच्छा, विभीषण अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? विभीषण, बोलो बोलो। अच्छे नहीं थे। विभीषण बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। यहां तो विभीषण ने भी बहुत की थी, लेकिन राम जी की शरण में जो आ जाए फिर राम जी उसके अपराध नहीं देखते। अच्छा बताओ, सुग्रीव अच्छे थे कि नहीं थे? सुग्रीव थे, बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन राम जी ने सुग्रीव की बुराइयां देखी ही नहीं। सुग्रीव इतने बुरे आदमी, राजा बना, बाली मरा तो सुग्रीव क्या बना? राजा। जब राजा बना तो 4 महीने सुग्रीव ने राम से एक बार नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, आपको भोजन मिला कि नहीं। राम की सुध भूल गए। वो तो फिर गुस्सा करके जब लक्ष्मण जी गए कि सुन सुग्रीव, जिस बाण से राम ने वाली को डर के मारे दौड़ा दौड़ा आया, वरना ये सब कहां उपकार मानने वाले थे? कोई बहुत भले आदमी थोड़ी थे ये लोग, इनके अंदर कोई भक्ति थोड़ी है। पत्नी पाई तो पत्नी के संग 4 महीना निकला नहीं घर से। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधी मोरी बिसारी। तो सुग्रीव कोई बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन राम मेरे इतने बढ़िया है कि वो अपराध, वो गलतियां इग्नोर कर देते हैं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन होना राम ही हेरी। लिखा है रामचरितमानस में। रावण और बाली, रावण गलत था कि सही था? बोलो, बाली गलत था कि सही था? गलत। जैसी गलतियां बाली और रावण ने की, लगभग वैसी ही गलतियां सुग्रीव और विभीषण ने भी की थी। ये दोनों कोई बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु दोनों में एक अच्छाई थी।
कि संत, यदि तुमने संत की आज्ञा का पालन किया, तुमने संत की बात मानी, तो फिर मैं तुम्हारे अपराध नहीं देखता। हनुमान जी ने लाकर चरणों में जब गिरा दिया कि सुग्रीव राम पर भरोसा नहीं करते थे। सुनो, सुग्रीव ने क्या बोला था? सुग्रीव काय के पेड़ हैं? ताड़ के वृक्ष हैं 7, एक बाण से यदि तुम 7 को गिरा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम बाली को। अब सोचिए, ये सुग्रीव समर्पण कर रहा है कि राम के साथ बिजनेस कर रहा है? करोगे जब वो 7 पेड़ों को गिरा देंगे। ऐसे तो थे सुग्रीव। क्यों सुग्रीव ऐसे थे? राम की परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले वो सुनो, दोस्ती हुई जब हनुमान जी ने सुग्रीव की राम से दोस्ती कराई तो सुग्रीव बोला नहीं, मैं ऐसे अग्नि साक्षी करा के फिर दोस्ती करी। फिर भी बोल रहा है कि आप बाली को नहीं मार पाओगे, पहले ये 7 पेड़ गिरा के दिखाओ। 7 पेड़ गिराए, फिर एक बार राम जी ने बाली को नहीं मारा। जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई भई, एक बार में नहीं मारा तो बाली सुग्रीव फिर आया, लो मैंने कहा था ना आप नहीं मार पाओगे। राम जी थे इसलिए राम जी ने स्वीकार कर लिया, और ये थोड़ी भले आदमी थे, ये तो मतलबी थे। क्या थे ये लोग? मतलबी। मतलब निकला तो ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं कि नाश्ता हुआ कि नहीं, पानी हुआ कि नहीं, मतलब निकल गए ना। तो ये ऐसे लोग थे, बहुत भले आदमी नहीं थे। क्योंकि भगवान के आश्रित हो चुके हैं, हनुमान जी जैसे संतों का हाथ है, इसलिए कृपा हुई, वरना ये कृपा के योग्य नहीं थे। अच्छा, और सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव। तो जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान से पढ़ाई की और जब पढ़ाई पूरी हुई तो हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से, गुरु जी कोई दक्षिणा हो तो बताओ। गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। है तो सूर्य का बेटा सुग्रीव, सूर्य के बेटे, और बाली है इंद्र का बेटा। तो इंद्र हो गया नाराज कि प्रभु लो आपने वापर हुआ। तो इंद्र के बेटे बने अर्जुन। हो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि, जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्म के, अघ, अघ मतलब पाप नाश ही अच्छी आ रही है ना। तो भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी शरण में आ जाए। सरलता से आकर कह दे कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। यदि आप पापी हैं, दुष्ट हैं, कोई बात नहीं, हम लोग कौन से पुण्यात्मा हैं, हम जैसा पापी कहां मिलेगा आपको।